प्रश्न 81। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? ए. नाइट्रोजन, बी. ऑक्सीजन, सी. कार्बन डाइऑक्साइड, डी. हाइड्रोजन। सही उत्तर है बी. ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक है। प्रश्न 82। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ए. ऑक्सीजन, बी. कार्बन डाइऑक्साइड, सी. नाइट्रोजन, डी. ऑर्गन। सही उत्तर है सी. नाइट्रोजन। वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। प्रश्न 83। जल संरक्षण की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? ए. जल का अपव्यय, बी. वर्षा जल संचयन, सी. अधिक सिंचाई, डी. नदी प्रदूषण। सही उत्तर है बी. वर्षा जल संचयन। वर्षा जल संचयन जल संरक्षण का प्रभावी उपाय है। प्रश्न 84। निम्न में से कौन सा जीव उभयचर है? ए. मछली, बी. मेढक, सी. छिपकली, डी. कबूतर। सही उत्तर है बी. मेढक। मेढक जल और स्थल दोनों पर रहने वाला उभयचर जीव है। प्रश्न 85। मृदा अपरदन को रोकने के लिए कौन सा उपाय उपयोगी है? ए. वनों की कटाई, बी. वृक्षारोपण, सी. खनन, डी. अतिचारण। सही उत्तर है बी. वृक्षारोपण। वृक्षारोपण से मिट्टी का कटाव कम होता है। प्रश्न 86। पर्यावरण का जैविक घटक कौन सा है? ए. जल, बी. वायु, सी. पौधे, डी. मिट्टी। सही उत्तर है सी. पौधे। पौधे जीवित होने के कारण जैविक घटक हैं। प्रश्न 87। जल ही जीवन है का मुख्य कारण क्या है? ए. जल रंगहीन है, बी. जल जीवन प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है, सी. जल भारी है, डी. जल बहता है। सही उत्तर है बी. जल जीवन प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। सभी जीवों की जीवन क्रियाओं के लिए जल आवश्यक है। प्रश्न 88। कौन सा संसाधन नवीकरणीय है? ए. सौर ऊर्जा, बी. पवन ऊर्जा, सी. कोयला, डी. जल ऊर्जा। सही उत्तर है सी. कोयला। कोयला बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, इसलिए यह नवीकरणीय संसाधन है। प्रश्न 89। ग्रीनलैंड्स किसे कहा जाता है? ए. नदियों को, बी. वनों को, सी. पर्वतों को, डी. झीलों को। सही उत्तर है बी. वनों को। वन वातावरण को शुद्ध करते हैं, इसलिए इन्हें ग्रीनलैंड्स कहा जाता है। प्रश्न 90। कचरे के पृथक्करण का उद्देश्य क्या है? ए. प्रदूषण बढ़ाना, बी. पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना, सी. जल बर्बाद करना, डी. ऊर्जा नष्ट करना। सही उत्तर है बी. पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना। कचरे का पृथक्करण पुनर्चक्रण को आसान बनाता है। प्रश्न 91। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ए. 22 अप्रैल, बी. 5 जून, सी. 16 सितंबर, डी. 1 जुलाई। सही उत्तर है ए. 22 अप्रैल। विश्व पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रश्न 92। जैविक अपशिष्ट का उदाहरण कौन सा है? ए. कांच, बी. प्लास्टिक, सी. फल के छिलके, डी. एल्यूमीनियम। सही उत्तर है सी. फल के छिलके। फल एवं सब्जियों के छिलके जैविक अपशिष्ट हैं। प्रश्न 93। निम्न में से कौन सा जलजनित रोग है? ए. मलेरिया, बी. डेंगू, सी. हैजा, डी. चिकनगुनिया। सही उत्तर है सी. हैजा। हैजा दूषित जल के कारण फैलने वाला रोग है। प्रश्न 94। पर्यावरण संरक्षण में विद्यार्थियों की भूमिका क्या हो सकती है? ए. पेड़ लगाना, बी. कचरा फैलाना, सी. जल बर्बाद करना, डी. प्लास्टिक बढ़ाना।
सही उत्तर है ए, पेड़ लगाना। विद्यार्थी वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियान में भाग लेकर योगदान दे सकते हैं। प्रश्न 95, वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत कौन सा है? ए, वाहनों का धुआं, बी, पेड़ पौधे, सी, वर्षा, डी, नदियां। सही उत्तर है ए, वाहनों का धुआं। वाहनों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। प्रश्न 96, राष्ट्रीय उद्यानों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, कृषि, बी, वन्यजीव संरक्षण, सी, खनन, डी, उद्योग। सही उत्तर है बी, वन्यजीव संरक्षण। राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीवों एवं उनके आवास की रक्षा करते हैं। प्रश्न 97, कौन सा जीव खाद्य श्रृंखला में उत्पादक है? ए, शेर, बी, गाय, सी, घास, डी, मेढक। सही उत्तर है सी, घास। घास प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाती है, इसलिए उत्पादक है। प्रश्न 98, प्लास्टिक प्रदूषण कम करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? ए, एकल उपयोग प्लास्टिक से बचना, बी, अधिक प्लास्टिक प्रयोग, सी, प्लास्टिक जलाना, डी, कचरा फैलाना। सही उत्तर है ए, एकल उपयोग प्लास्टिक से बचना। एकल उपयोग प्लास्टिक से बचकर प्रदूषण कम किया जा सकता है। प्रश्न 99, पर्यावरण संतुलन के लिए कौन सा कार्य आवश्यक है? ए, वनों की कटाई, बी, जल प्रदूषण, सी, जैव विविधता संरक्षण, डी, अतिशोषण। सही उत्तर है सी, जैव विविधता संरक्षण। जैव विविधता संरक्षण पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायक है। प्रश्न 100, स्वच्छ पर्यावरण का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ए, रोगों में वृद्धि, बी, स्वस्थ जीवन, सी, प्रदूषण में वृद्धि, डी, जल की कमी। सही उत्तर है बी, स्वस्थ जीवन। स्वच्छ पर्यावरण स्वस्थ जीवन और बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करता है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।